और मायावती जी देखिए, उनके अंदर एक विलक्षण गुण था। जो कहती थी वो करवा सकती थी। उनकी बात की अवज्ञा करने का किसी में साहस नहीं था। भारतवर्ष की बहुत बड़ी नेता होती वो। मायावती जी के लिए मैं ये जरूर बोलूंगी। और मायावती जी देखिए, उनके अंदर एक विलक्षण गुण था। मैंने अपने पति को उनके समय में काम करते हुए देखा है। वो डीएम भी रहे हैं गोरखपुर। इनफैक्ट मायावती जी के दौर में वे कलेक्टर गोरखपुर थे, जब माननीय योगी जी सांसद थे वहाँ से। मायावती जी के भीतर ये विलक्षण गुण था कि वे जो कहती थी वो करवा सकती थी। उनके कहे का ऐसा असर था कि उनकी बात की अवज्ञा करने का किसी में साहस नहीं था। वैसे कहते हैं ना, यू कमांड दैट पावर एंड रिस्पेक्ट, वो उनमें था। लेकिन उनकी जो बाकी चीज़ें थी, हम सब जानते हैं कि किस कारण से वरना मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं यदि अपने उस पक्ष पर काबू पा लिया होता तो शायद भारतवर्ष की बहुत बड़ी नेता होती वो। मायावती जी के लिए मैं ये ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि और मैं ये भी मानती हूँ शुभांकर कि ये एक समाज का एक चक्र है। मायावती जी का उस समय आना शायद समाज में बदलाव के लिए बहुत ज़रूरी था। उत्तर प्रदेश में बदलाव के लिए बहुत ज़रूरी था। वे जिस प्रकार की एक सामाजिक चेतना लेकर के आई, एक पूरे शोषित दबे हुए पूरे एक वर्ग का ट्रू। आगे आना, लड़कियों का ये भाव आना कि हम आगे आ सकते हैं, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक उसका, मैं सोशल एस्पेक्ट में बता रही हूँ, बहुत बड़ा असर था। लेकिन वो सिर्फ एक विषय वही शायद था जो ज़रूरत से ज़्यादा केसेस ज, ठोकने जाने लगे और या एक वर्ग का बड़ा हावी हो जो शोषित वर्ग था, हाँ, शायद उसने अब बाकी थोड़ा जिसे कहते हैं अति करना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं नहीं, आरोप उस मैं दौर में दूसरी लगने लगा तरफ था। इशारा कर रही थी, मैं लोभ की ओर इशारा हाँ, कर रही लोभ थी। वाले में हाँ चलता हाँ रहा कि हाँ। बड़ा हाँ, सारा और चीज़ हाँ, और तीसरा वही है कि जब अतिशय अधिकार आता है तो उसको उसका नियंत्रण करके कैसे चलना, वही तो सबसे ट्रू, बड़ी ट्रू, ट्रू, ट्रू। नीति और राजनीति है। अ, योगी जी, नहीं, एक अखिलेश जी भी आ गए। अब अखिलेश जी में यश भारती आपको मिला था। नहीं, मुलायम सिंह जी ने अच्छा, यश भारती दिया मुलायम था सिंह जी की जी, यश भारती था। अखिलेश जी ने नहीं अब दिया था अखिलेश जी जब आए थे तो जी। जैसे और एक बात मैं बता दूं, मुलायम सिंह जी के पहले मैं हुँ, मुलायम सिंह जी की बात करूं, उन्हें धरती पुत्र कहते हैं तो सच में धरती पुत्र ही थे। मुलायम सिंह यादव जी अ, का राजनीतिक पक्ष तो सब जानते हैं, नेता कितने बड़े थे और किस प्रकार से उन्होंने भी सबका संगठन पूरा जोड़ा, और उसको आज भी उस प्रकार के नेता दल में वैसे नहीं है जैसे उन्होंने जिस संघर्ष से अपनी ज़मीन तैयार की। लेकिन एक जो उनका पक्ष था, वो साहित्य और संगीत के बहुत बड़े कद्रदान थे, बहुत बड़े कद्रदान थे। मेरे ऐसे अनुभव रहे हैं उस समय का, चूँकि दुर्भाग्य से आज का जो पक्ष है, उस समय का इन चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जो 90s के दौर में, 80s के दौर में, मतलब मुझे याद है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को बुला के लेकर आए थे कि आप संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष बनिए। नीरज जी को उन्होंने हिंदी संस्थान का अध्यक्ष बनिए। ये जो उनकी सोच थी कि अच्छे लोग, वही वाली बात है ना कि धीरे-धीरे कालांतर में वो चीज़ें सँभल नहीं सकी। और बात करें योगी जी की, तो देखिए योगी जी का जो पृष्ठभूमि है, वो नाथ परंपरा से आगे, और वो योगी हैं। जब वे योगी हैं तो वो योगी यानी कि उठा हुआ जीवन के उन सारे भौतिक सुखों और आकर्षणों से जो बांधती है एक नेता को हुँ। सत्ता से, उससे उठा हुआ ऐसा व्यक्ति यदि सत्ता पे बैठ जाए तो सबसे बड़ी बात तो वो निडर है, वो निर्भीक है, उसे किसी चीज की लालसा नहीं, ना पद की, ना धन की, न शक्ति की। वो उसके पास है। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति, एक कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अभय हो जाता है, जो व्यक्ति अभय हो जाता है उसकी बात का असर सबको हो जाता है, क्योंकि उसे किसी बात का अभय मतलब डर है ही नहीं। योगी जी ने इसी मुझे लगता है शैली से अ, उत्तर प्रदेश, जिसकी में शायद कभी कानून व्यवस्था वापस पटरी पे आ पाएगी इसकी उम्मीद भी छोड़ दी थी, उसको न सिर्फ वापस लेकर के आए, बल्कि एक बीमार पड़े हुए उत्तर प्रदेश, बीमारू मतलब हमें तो याद है कि जब भी ये स्कीम्स होती थी तो हम लोग नीचे उत्तर प्रदेश मानते थे कि ये 23वें 22वें 19वें रैंक, नंबर 1 पे आज उत्तर प्रदेश, हर स्कीम, हर योजना में। मतलब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रही हूँ, सर्वांगीण जो विकास है। और उसका कारण शायद ये हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक एक तो सांसद रहे हैं। और देखिए शुभांकर, गोरखपुर में 8 वर्ष रही हूँ,
मेरा बचपन गोरखपुर बीता है। मैंने वहाँ पे स्कूल में अपनी शिक्षा ली है, संगीत की शिक्षा भी ली। मेरे पिताजी ने वहाँ पर उस ज़माने में सरकारी अस्पताल में सेवाएं दी, जब इंसेफ्लाइटिस एक बहुत बड़ा कहर हुआ करता था। उस गोरखपुर को जानने के कारण मैं आपसे बात बता रही हूँ कि जिसने 5 टर्म वहाँ पे 25 साल सांसदी की हो, और जिसने विरासत में मठ से भी वही गुरु विद्या पाई हो कि उनके गुरु भी उसी प्रकार से उन्होंने वहाँ की पूरी समस्याओं को, जन समस्याओं को देखा हो, ऐसा व्यक्ति जब सत्ता पे बैठे तो आम व्यक्ति का कैसा संघर्ष है, क्योंकि मठ पे बैठ करके तो हर व्यक्ति उनके पास जाता था, और इसीलिए आज आप देखते हैं कि उनके बराबर दौरा करने वाला कोई नहीं, उनके बराबर कोई भी जो जनता दर्शन करने वाला कोई नहीं है, उनके बराबर कोई लोगों से मिलने वाला नहीं है। अभी तक हम लोग तो ये देखते थे कि सीएम से कोई जल्दी मिल नहीं सकता था। सीएम के साथ साथ 10-10, 20-20 लोग, आज भी लोगों को एक पूरी दुनिया में किसी से बात करें तो एक संत धर्म को आधार मानकर, राजनीति के बीच में रहकर धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश जैसे कठिन प्रदेश को किस प्रकार से एक आदर्श पथ पे ले जा सकता है, योगी जी को उसका अनुपम उदाहरण है।